गर्दन के ऊपर के जितने भी पार्ट हैं उन सबको किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले आपका जो सामने देखना है ये नाक है। नाक की हड्डी आपकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं वो कबड्डी वगैरह खेलते हैं, नाक में चोट लगने की वजह से तो नाक की हड्डी वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक नहीं हो पाती। ये भी आपका मेडिकल बंद हो सकता है। दूसरा जो आपका दांत, मुगल पूरा मुगल है, दांत के अंदर देखना है कैविटीज नहीं होनी चाहिए, आपके दांत खजे हुए नहीं होने चाहिए, दांत बहुत ज़्यादा खराब नहीं। थोड़ा दांत अगर किसी बच्चे का आगे पीछे है, जैसे कई बच्चों के चोर दांत जिसे बोला जाता है, अगर वैसा है तो वो समस्या नहीं है और बच्चों को कुछ भी नहीं करना है। केवल जो कैविटीज है, आपकी जो दाढ़ें हैं, जो दाढ़ है वो खजी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कीड़े नहीं होने चाहिए। पूरा मुगल जो बच्चे गुटखा वगैरह खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता है, तो उन बच्चों को गुटखा नहीं खाना। ये दो चीज़ के बाद में जो आपकी आंखें हैं, आंखों का टेस्ट किस तरह से करना है। आंखों का जो पेन टेस्ट होता है, पेन टेस्ट के अंदर आपकी गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन बिल्कुल भी नहीं करनी। केवल जो ये टिप है, रेड वाला टिप है, इसको फॉलो करना है, गर्दन बिल्कुल भी नहीं करनी। जिस तरफ टिप जा रही है उस तरफ आपकी आंखें वो जानी चाहिए, दोनों आंखें आपकी एक साथ जानी चाहिए। इसमें लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन। उसके बाद में पेन टेस्ट के अंदर जो आपकी दोनों गोए हैं वो दोनों एक साथ क्लोज आनी चाहिए। जब मैं स्टिक को नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो आपकी दोनों आंखें एक साथ रिएक्ट करनी चाहिए, स्टिक को फॉलो करना है। जैसे इसकी दोनों आंखें एक साथ आ रही है, मतलब आपके इसमें पेन टेस्ट के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं। दूसरा कान, कान का जो पर्दा है उसके ऊपर वाइट स्पॉट होता है और कान के पर्दे के अंदर छेद हो सकता है, जिसकी वजह से सुनने में ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मली अपने पास मशीन वगैरह नहीं रहती है, और मशीन वगैरह के लिए जब हम जाते हैं तो नॉर्मल जो ये कान वाला जो डॉक्टर रहता है ENT का, उस डॉक्टर को आप दिखाएं उस मशीन के थ्रू। और अगर आपको कान में छेद में पर्दे के अंदर छेद है और उसकी वजह से क्या होगा, आपको सुनाई नहीं देगा। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, लगभग 80 to 90% श्योरिटी हो जाती है कि बच्चे का कान का पर्दा वो ठीक है। इसमें क्या करना है, मैं आपको हल्का सा पेन चलाऊंगा, पेन की आवाज़ वो आपको सुननी है और अपने लेफ्ट हैंड को जब भी सुनाई देगा तो उसको ऊपर करना है। अभी आपको राइट हैंड ऊपर करना है। मतलब इसकी जो कान का जो पर्दा है 80 to 90% इसका पर्दा एकदम होता है। और सबसे ज़्यादा वैक्स वगैरह, अभी गर्मी की सीज़न है, पानी में बच्चे बहुत ज़्यादा नहाने के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो उन बच्चों को पता नहीं रहते, एक दूसरे को गिराते हैं और उसकी वजह से कान के पर्दे में स्ट्रेस आता है और उसमें वाइट स्पॉट बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो टेस्ट रहते हैं ये सब गर्दन के ऊपर रहते हैं। उसके बाद में जो डिस्टेंस जो टेस्ट रहता है आपका, जो आई है वो 6x6 होना चाहिए, जिसका डिस्टेंस है वो हम डिसाइड करेंगे। इस कंडीशन के अंदर जैसे बच्चा खड़ा है, बच्चों को पता नहीं रहता, एक आंख को अगर बंद करने के लिए बोला जाता है तो ऐसे हल्के हाथ से बंद करना है, हल्के हाथ से। आपको दिखना नहीं चाहिए लेकिन आंख को इतना दबाना नहीं है ताकि आपकी आंख से दूसरी आंख से जब आपका टर्न हो तो आपको कुछ दिखे नहीं, एकदम हल्के हाथ से। और इस तरह से आपको फोकस करना है और वो अल्फा बेटा को देखना है। जोर से बोलो। ओके, चेंज। ये जो आते हैं वो प्रॉपर 6x6 है, उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और उसके बाद में जो आंखों का टेस्ट रहता है वो कलर विजन टेस्ट है। कलर विजन टेस्ट जितनी भी प्लेटें हैं यहाँ पे, इन प्लेटों को जो नंबरिंग दिए हुए हैं, नंबरिंग को पहचानना है। और ये आपका सियारा कलर विजन टेस्ट बुक है और इसी प्रकार से आपको प्लेटें वहाँ पे दिखाई जाएगी। ये कलर विजन टेस्ट है, बच्चों के जन्मजात रहता है, कितने बच्चों की समस्या और बच्चों की समस्या दूर होनी मुश्किल है। क्या नंबर है? जोर से बोलना। और ये जो लाइनें दिख रही है इसके ऊपर होंगे घुमाओ, इस लाइन के ऊपर घुमाओ,
लाइन के ऊपर। ये बच्चे का कलर विजन भी एकदम ओके है। जब हम नीचे आते हैं, गर्दन से नीचे जो आपके दोनों कंधे हैं वो बराबर होने चाहिए, कंधों के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जिस तरफ अगर इस तरफ बच्चे को ऐसे घुमाएं तो ये चीज़ जो फुटे रहते हैं, ये जो फुटे रहते हैं इनमें क्या रहता है, अगर किसी बच्चे का खेलने के दौरान हाथ निकल गए और उसको ऐसी बच्चे की तकलीफ है कि हाथ उसका निकल है, तो यहाँ पे उस बच्चे के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी और उस बच्चे की वो समस्या रहेगी। इसलिए ये चीज़ भी चेक की जाती है। उसके बाद में कंधों के बाद में जो हाथ है वो आपके दोनों हाथ सीधे करो, हाथ आपके सीधे होने चाहिए। इसको कैरिंग एल्बो बोलते हैं। कैरिंग एल्बो अगर 10 से 15 डिग्री से ज़्यादा है तो उस बच्चे को मेडिकली अनफिट किया जाता है, उस बच्चे को मेडिकली पॉइंट दिया जाता है। तो ये चीज़ें एक्सरसाइज से भी थोड़ी ठीक हो सकती है, थोड़ा समय लगता है। आपके दोनों हाथ है वो इस तरह से रहने पे दोनों कोने एकदम सीधी होनी चाहिए, कंधे आपके बराबर होने चाहिए और हाथों की जो उंगलियां हैं, उंगलियां आपकी सीधे होनी चाहिए। उंगलियों इसके चोट नहीं लगी होनी चाहिए। कोई किसी बच्चे की अगर उंगली कट गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से तो उन बच्चों को पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसे उल्टा करो और इस तरफ आप उंगलियों को देखो, अगर देखते हो तो उंगलियां बस आपके नाखून वगैरह सारे ओके होने चाहिए, कोई कट मार्क नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल कट मार्क है तो चलेगा, और ऐसा कट मार्क है जिसकी वजह से बहुत मेजर सर्जरी हो रखी है या जिन बच्चों को उंगली वगैरह टूट गई है, टूट गई, उन बच्चों के रोड वगैरह लग गए, उस दौरान भी आपको अगर चेक हो गए तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में बच्चे की जो आंखें हैं वो आंखें बंद होनी चाहिए और वाइब्रेशन टेस्ट बच्चे का करना है। वाइब्रेशन टेस्ट के अंदर जो उसके हाथों के अंदर जो कंपन रहता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर वो कंपन हाथों के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का आप देख लो, ये हाथ वगैरह सब कुछ एकदम ओके। आपका 5 सेंटीमीटर तक की आपकी फ्लॉट होनी जरूरी है। अगर फ्लॉट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप चेस्ट फ्लॉट कर रहे हो, पहले आप नॉर्मल खड़े रहें, उसके बाद में पूरा लंबा एक ब्रीथ लें, पूरा लंबा ब्रीथ लेने के बाद में ही फिर आप सीने को बाहर की तरफ तानें। ये जो तरीका रहता है बेसिक। फ्लॉट छोड़ दे, हाँ छोड़, हाँ पहले करना है नॉर्मल खड़ा रहना है, पूरा लंबा सांस लेना है मैक्सिमम जितना हो सके। उसके बाद में चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है ताकि एकदम से आपका सीना फूले। अगर मैंने फीते को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लिया तो फिर आपका सीना नहीं फूलेगा, आपका 2 से 3 सेंटीमीटर फूल के रह जाएगा। इसलिए अपना फोर्स है वो चेस्ट का पूरा लगाना है ताकि जो आपकी फ्लॉट है वो क्लियर दिखे। चलो फ्लॉट 76 से 82 बच्चे की जो फ्लॉट है वो 6 सेंटीमीटर है, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। नॉर्मली 5 सेंटीमीटर आपकी जो फ्लॉट है वो होनी चाहिए। चेस्ट के बाद में अगर नॉर्मली हम देखें अंडर गारमेंट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद नीचे जब आते हैं तो आगे दोनों पैर मिलाओ, दोनों पैर मिलाओ, ऐसे मिलाओ पंजे। ये जो घुटने हैं प्लस आपकी जो नोकनी है, नोकनी की समस्या अक्सर बच्चों में रहती है। आजकल के बच्चों में नोकनी की समस्या ज़्यादा इसलिए क्योंकि बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, केवल वो मोबाइल में लगे रहते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी टांगों के अंदर, हड्डियों के अंदर कर्व बन जाता है और उस कर्व की वजह से ये बच्चों की आम समस्या हो जाती है। नोकनी की समस्या के अंदर, नोकनी की समस्या के अंदर इधर आपके जो दोनों कर्णों के बीच के अंदर गैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी। ये गैप अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका ये गैप खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे मांस है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब वर्कआउट करते हैं तो ये मांस बाहर की तरफ आता है और धीरे धीरे आपकी समस्या वो दूर हो जाती है। टाइट कर, घुटने टच नहीं होने चाहिए। इस बच्चे के माइनर नोकनी की समस्या ये वर्कआउट करेगा तो इसका 100% ये नोकनी की समस्या वो दूर हो जाएगी। प्लस इस तरह बैठो, जब बच्चा यहाँ पे खड़ा है और इसका जो घुटना है वो पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में जो फ्री ऐसे जब करेगा तो घुटना पीछे की तरफ चला जाता है, ये भी एक समस्या रहती है। साथ में बच्चों के जो वेरिकोज की समस्या रहती है, वेरिकोज की समस्या में यहाँ पे जो नसें दिखती है वेरिकोज वाली, ये नसें आपके नहीं होनी चाहिए। ये उन बच्चों की ज़्यादा दिखती है जो बच्चे जिम वगैरह मारते हैं। ये नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं तो ये अभी तक इनकी नसों के ऊपर इतना लोड नहीं है, तो
और ये समस्या आम बच्चों के नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर हम और नीचे चले तो बच्चे के फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट की समस्या उन बच्चों की ज़्यादा होती है जो बच्चे चप्पल वगैरह पहनते हैं, नंगे पाँव ज़्यादा घूमते हैं, जूते रेगुलर नहीं पहनते, उन बच्चों की फ्लैट फुट रहते हैं। यहाँ पे जो गैप है, ये गैप बच्चों का कम हो जाता है। पीछे पूरा पीछे पैर उठाए, एक पैर उठा पूरा ऊपर। हाँ, अभी आप देख रहे हो इस बच्चे की उतनी समस्या नहीं है। नॉर्मली फ्लैट फुट के अंदर यहाँ से पूरा तलवा है जो ग्राउंड पे टच होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये समस्या होती है। तो उन बच्चों को रेगुलर जूते पहनने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके होने चाहिए बहुत बढ़िया। दूसरा दोस्तों, एक वाइड स्टैंड जिसे बोलते हैं, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर हम बबूती बोलते हैं। बबूती बच्चों के नहीं होनी चाहिए। और वो बबूती प्लस कुछ बच्चों के लहसुन वगैरह रहते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने रहते हैं, उन बच्चों को पॉइंट मिलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो स्किन डिजीज में आती है और डॉक्टर उसको पॉइंट इसलिए देता है कि वो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उन बच्चों को घबराना नहीं है। अगर उनके ऐसी कोई समस्या नहीं है, अगर पॉइंट मिल गया तो 100% वो बच्चे का पॉइंट टूट जाएगा। अगर हम बात करें अंडर गारमेंट्स की, अंडर गारमेंट्स में आपके जब अंडर गारमेंट्स ऑफ कर रहे हो उसके बाद में आपके पाइल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। मसाले आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं, उसकी वजह से पाइल्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। प्लस कुछ बच्चे जो फिजिकल कर रहे हैं या फिर कबड्डी वगैरह खेल रहे हैं और कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिस चोट लगने की वजह से आपके हाइड्रोसील में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, वो भी समस्या आपके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर ऐसे बच्चों की समस्या है तो वो जल्दी अपना इलाज करवाएं और उसको ठीक करवाएं। दूसरा, साथ में जब आपका चमड़ी को जब आप निकाल रहे हो, इस तरह से बाहर कर रहे हो, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बच्चों के रोग छिद्र नहीं होनी चाहिए। ये सारी समस्या जो आपके अंडर गारमेंट्स में, अंडर पार्ट्स में रहती है। और कुछ बच्चों के मैंने ये समस्या देखी और जो पिछले जो बैच के अंदर एक बच्चा मेरा मेडिकली जिसको पॉइंट मिला था, उस बच्चे की समस्या क्या थी, यहाँ से जैसे आपकी बैकबोन खत्म हो रही है, यहाँ पे बच्चों के थोड़े से बाल रहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे बच्चों के बाल रहते हैं और वो क्या है कि धीरे धीरे उनमें फंस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वैसा भी बच्चों को पॉइंट मिल सकता है। बचपन से हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे उस प्रकार की समस्या